everyone. We will start Civics Chapter 3, Class 7, the State Government, Part 2nd. So, let's start. A government has three main functions: to make law, to execute the law, and to ensure justice for all the people. In this chapter, we shall learn how laws are formed and how they are executed. इस चैप्टर में गवर्नमेंट्स के तीन जो मेजर वर्क होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनका जो काम होता है कानून बनाना, कानून को एग्जीक्यूट करना और लोगों को सही न्याय दिलाना। और इस चैप्टर में ऑलरेडी इन दिस चैप्टर में हम लर्न कर रहे हैं कि कैसे कानून बनाए जाते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड लॉ? इन आवर कंट्री पीपल अर्न दे आर लिविंग इन डिफरेंट वेज। मीन्स यहाँ पर हमारे देश में लोग जो है अलग अलग तरीके से पैसे को अर्न करते हैं। सम पीपल आर फार्मर्स, सम आर लेबर्स, सम आर रिच, सम आर पुअर, सम रन शॉप, सम टीच। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपना खुद का दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है। सो वी नीड लॉ to provide facilities for people so that they can earn a living. So हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए क्या किए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। We need law to keep people safe and let them live in peace. शांति से रहने के लिए और सेफ्टी तरीके से रहने के लिए। लॉज हेल्प द कंट्री टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। कानून जो होते हैं कंट्री की मदद करने के लिए, उनकी सही व्यवस्था करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ आर मेड बाय द गवर्नमेंट। कानून जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का जो कानून है वो किस तरह से है। वी नीड बसेस, टैक्सीज एंड ट्रेन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमें बस की, टैक्सी की, ट्रेन की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दिस व्हीकल नीड परमिट टू प्ले रेगुलरली। और इन सारी व्हीकल्स को परमिट की आवश्यकता होती है उस रोड में लगातार चलने के लिए, रेगुलर। सो दे नीड ड्राइवर्स हु आर क्वालिफाइड टू ड्राइव। इन्हें ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है जो सही तरीके से ड्राइवरी कर सकें। वी आल्सो नीड रूल फॉर बाइंग एंड सेलिंग व्हीकल। हमें किसी भी व्हीकल्स को परचेस करने या फिर सेल करने के लिए भी रूल की आवश्यकता होती है। सिमिलरली व्हेन वी बाई और सेल लैंड or any other property, we have to register the sale with the village पटवारी। सो हम कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या फिर कोई सफेद ज़मीन खरीदी करते हैं तो उसे भी हमें गांव का जो पटवारी होता है उसके साथ रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। द पटवारी कीप्ट अ मैप ऑफ द लैंड विद द नेम ऑफ इट्स न्यू ऑनर इन हिज रिकॉर्ड। सो पटवारी क्या करते हैं, नए जो ऑनर होते हैं उसका नाम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनता मिशन पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब पूर्व प्रदेश। जनता मिशन पार्टी ऑलरेडी पूर्व प्रदेश में गवर्नमेंट बनाया जा चुका है। दिस गवर्नमेंट रूल्ड द स्टेट फॉर 5 years। ये इनकी जो सरकार है वो 5 साल तक यहाँ पर शासन करेगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली मेट सेवरल टाइम। तो इस समय में काफ़ी बार लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग्स हुआ। इट डिस्कस द प्रॉब्लम एंड स्टेट वाज फेसिंग ड्यूरिंग दिस मीटिंग। सो वहाँ पर स्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इट लुक मैनी डिस्कशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जितने भी डिस्कशंस हुए उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुआ, उनको सॉल्व किया गया। देयर आर मेनी इशूज़ एंड द MLAs कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स। यहाँ पर बहुत सारे इशूज़ होते हैं और MLAs क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से। इफ़ MLA आस्क वाई द प्राइस ऑफ व्हीट इज़ राइजिंग एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू कंट्रोल प्राइस। अगर MLA क्वेश्चन करता है कि गेहूं का रेट क्यों बढ़ रहा है और आप इसका रेट को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू गिव द आंसर। अगर इस तरह की क्वेश्चन आती है तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ जवाब देना पड़ेगा। इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट वाई देयर आर नॉट इनफ टीचर इन स्कूल,
अगर इस तरह से पूछा जाए कि स्कूल में पर्याप्त मात्रा में टीचर्स क्यों नहीं हैं, तो द एजुकेशन मिनिस्टर्स हैज़ टू आंसर, तो उस जगह पे जो एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे उन्हें आंसर देना पड़ेगा। There are many issues and the MLAs can also ask question from the ministers. So यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं और MLA क्या करते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं। If an MLA ask why the price of wheat is rising and what the गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू कंट्रोल प्राइस, अगर इस तरह से क्वेश्चन कोई MLA करता है कि वीट का जो प्राइस है क्यों राइज हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या कर रही है, तो इसका जवाब कौन देगा? द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू गिव द आंसर, तो इसका जो जवाब रहेगा, रिप्लाई रहेगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू मिलेगा। इफ़ अ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड अबाउट वाई देयर आर नॉट इनफ टीचर इन स्कूल, अगर कोई MLA इस क्वेश्चन करता है कि स्कूल में इनफ टीचर क्यों नहीं है, तो द एजुकेशन मिनिस्टर्स हैज़ टू आंसर, तो वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें आंसर देंगे। द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज़ टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सिटी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, तो जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स रहेंगे वो इसका रिप्लाई करेंगे। समटाइम्स द MLAs आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द आंसर गिवन, सो दे क्रिटिसाइज द मिनिस्टर्स। कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो रिप्लाई देते हैं उससे MLAs सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो सेटिस्फाइड नहीं होने से क्या करते हैं, ये जो MLAs होते हैं वो मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ फॉर प्लेइंग मिनिमम वेजेस, सो न्यूनतम दर पे मजदूरी देने का जो था कानून था वो यहाँ पर बनाया जाता है। देखते हैं, let us see what happened in the legislative assembly to find out how law are made, किस तरह से कानून को बनाया जाता है वो हम लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे डिस्कस होता है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। The government of Uttar Pradesh was worried that laborers in the state were not earning enough money to live और डिसेंट लाइफ, सो यहाँ पर जो लेबर्स हैं स्टेट्स के वो लोग पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं कमा पाते हैं जिससे वो अपने बेहतर लाइफस्टाइल जी सकें। सो द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइडेड टू पास अ लॉ टू राइज द मिनिमम वेज ऑफ लेबर्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, तो यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने एक कानून बनाया, उस कानून में लेबर को न्यूनतम कितनी मजदूरी दर होनी चाहिए उसके लिए एक कानून बनाया जिससे उनकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके। द लेबर मिनिस्टर प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल विच ही प्लेस बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो लेबर का जो मिनिस्टर होता है, लेबर कोड का मिनिस्टर, सो उन्होंने प्रपोजल तैयार किया लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए। द प्रपोजल कॉल्ड अ बिल, वो जो प्रपोजल होता है उसे क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है। वाज सर्कुलेटेड अमंग द MLAs ऑन द फर्स्ट डे, सबसे पहले दिन क्या हुआ, सारे MLAs को सर्कुलेट किया गया, सब लोग वो प्रपोजल था उसको ध्यान से पढ़ रहे थे। सो वाइल प्रेजेंटिंग द बिल द लेबर मिनिस्टर सेड, जब बिल को प्रेजेंट किया जा रहा था तो उस समय लेबर वाला जो मिनिस्टर होता है वो बोलता है, आवर फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स एवरी ईयर, हमारी जो फैक्ट्री है हर साल ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, खाने पीने का सामान जो है तैयार कर रहे हैं। आवर फार्मर आर ऑल्सो गेटिंग बेटर हार्वेस्ट, हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। बट द वेजेस ऑफ लेबर्स हैज़ नॉट इंक्रीज, लेकिन जो मज़दूर हैं उनकी जो पेमेंट है पर डे की मजदूरी है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है। सेवरल लेबर्स यूनियन हैव बीन डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेजेस, सो काफ़ी सारे जो लेबर का जो यूनियन होते हैं उन लोगों ने उनका जो पर डे की जो मजदूरी है उसे बढ़ाने के लिए डिमांड किया है। some factories have also gone on strike and his is affecting their problems, so कुछ फैक्ट्री में स्ट्राइक भी किए गए हैं पर डे की मजदूरी को बढ़ाने के लिए, इस तरह से तो उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो है इफेक्ट हो गया है। द डिमांड ऑफ द लेबर्स इज़ जेन्युइन, और हम सभी जान रहे हैं कि लेबर लोगों की जो भी डिमांड है वो जेन्युइन है, ज़रूरी है उन लोगों का पर डे की मजदूरी को इंक्रीज़ करना। एंड द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न and the government is concerned about their welfare, so keeping
this is mine. I have introduced this proposal bill to raise the minimum wage of factory laborers from the 70 rupees per day to 100 rupees per day and of farm laborers and constructions labor for 50 rupees per day to increase 70 rupees per day. So यहाँ पर जो गवर्नमेंट होते हैं उन्होंने अपने माइंड में रखा था कि जब ये प्रपोज़ल पेश किया तो वहाँ पे फैक्ट्री में जो वर्क करने वाले लोग थे जिन्हें सिर्फ 70 रुपये पर दिन का मिलता था उसको बढ़ा करके 100 रुपीज़ पर डे कर दिया गया। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस का काम करते थे लेबर्स लोग जिन्हें 50 रुपीज़ पर डे मिलता था उन्हें 70 रुपीज़ पर डे मिलना स्टार्ट होगा। ऐसा बिल उन लोगों ने पारित किया। सो यू हैड कॉपीज़ ऑफ द बिल। आप सभी लोगों को ये बिल का कॉपीज़ रखना चाहिए। प्लीज़ रीड इट केयरफुली और हर किसी को इसको केयरफुली पढ़ना चाहिए। द MLAs रीड द बिल केयरफुली एंड देन डिस्कस इट फॉर सेवरल डेज। सभी MLAs ने उस बिल को बहुत ही केयरफुली रीड किया, इसके अलावा डिस्कस किया हर दिन एक एक पॉइंट को लेकर। एवरी पॉइंट हैज़ डिस्कस इन डिटेल। सारे पॉइंट्स जो भी थे उसको डिटेल में डिस्कस किया गया। सम MLAs सपोर्टेड द बिल एंड स्पोक इन इट फेवर। कुछ MLAs ने उसको सपोर्ट किया और उसके फेवर में बोला। वाइल सम वेर अगेंस्ट इट, और कुछ लोग उसके विरोध में थे। सम MLAs सजेस्टेड चेंज इन सम ऑफ इट्स पॉइंट्स। कुछ MLAs ऐसे थे जो सजेस्ट करते थे कि इसमें से कुछ पॉइंट को चेंज करना है। डिस्कस ऑन द बिल। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट डे कैसे बिल को लेकर के डिस्कस हुआ। सो MLAs डिस्कस ऑन द बिल। मेंबर्स ऑफ जनता मिशन पार्टी सपोर्टेड द बिल। जितने भी जनता मिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे वो सभी लोगों ने बिल को सपोर्ट किया। दे सेड मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉर्म लेबर्स एंड आवर स्टेट कैन नॉट डेवलप अंटिल देयर कंडीशंस इम्प्रूव। सो जो जनता मिशन पार्टी के जो कैंडिडेट्स है वो सभी लोग बोलते हैं कि हमारे लेबर्स की कंडीशन बहुत ही दयनीय है और अगर स्टेट में इन सभी लोगों को डेवलप करना है तो इनका जो पर डे का सैलरीज है उन्हें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। मेंबर्स ऑफ भारत पार्टी अपोज्ड द बिल। जो भारत पार्टी के मेंबर्स थे वो लोग बिल के विरुद्ध में थे। वन ऑफ देयर MLA सेड, उनमें से एक MLA बोलता है, आई विल नॉट सपोर्ट दिस बिल बिकॉज वुमेन एंड मेन शुड गेट इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं इस बिल का सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मेन और वुमेन दोनों को सेम पेमेंट मिलना चाहिए, सेम सैलरी मिलनी चाहिए या सेम मजदूरी मिलनी चाहिए क्योंकि दोनों सेम मेहनत करते हैं। वी ऑलरेडी हैव अ लॉ फॉर दिस बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड। हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए कानून है बट लोग इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इवन टुडे वुमेन गेट लेस वेजेस देन मैन। आज भी यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा कम सैलरी दिया जाता है। ऐसे करके एक MLA बोलता है। A woman MLA of Janata Mission Party replied, our government will ensure that laborers are paid according to new rates. So जनता मिशन पार्टी की जो महिला MLAs थी वो बोलती हैं कि हमारे गवर्नेंस के द्वारा लेबर्स को जो अभी न्यू रेट है वो अकॉर्डिंग टू न्यू रेट के अनुसार से पेड किया जाएगा। वी विल सी टू इट दैट मेन एंड वुमेन गेट द सेम वेजेस। और हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन और वुमेन को सभी लोगों को सेम सैलरी मिलेगी, सेम मजदूरी मिलेगी। आफ्टर अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन द बिल the chairman of the Legislative Assembly finally said, we have discussed the matter thoroughly, so we shall vote on the bill tomorrow. सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो जाता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चेयरमैन होता है कि हम इस कानून को लेकर के यहाँ पर वोट करेंगे। तो यहाँ पर जो कानून को पारित करना होता है तो वहाँ पर भी वोटिंग होती है। 38 जनता मिशन MLAs एंड 2 MLAs ऑफ अदर पार्टीज सपोर्टेड द बिल। तो 38 पीपल्स जो थे जनता मिशन पार्टी के थे और 2 अन्य MLAs ने उस बिल को सपोर्ट किया। इस तरह से टोटल 40 वोट मिले। बट भारत पार्टी MLAs एंड MLAs ऑफ अदर पार्टीज अपोज्ड इट। और भारत पार्टी के लोग और दूसरे पार्टी के MLAs लोग इसके विरुद्ध में थे। There were 40 vote in favor of the bill and 29 vote against it। तो इस तरह से टोटल 40 वोट मिले इस बिल को और इसके साथ ही साथ 29 वोट्स जो है इसके विरोध में थे। द बिल वॉज पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल जो है पास हो गया। द बिल वॉज देन सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज साइन। इस तरह से वो जो बिल था उसको गवर्नर को साइन करने के लिए भेज दिया गया। वंस ही साइन द बिल इट, एक बार
फिर उन्होंने बिल में साइन किया। फिर साइन करने के पश्चात बिकम अ लॉ एंड इट पब्लिश इन द गवर्नमेंट गजट। सो गवर्नर के साइन करने के बाद वो क्या होता है, गवर्नमेंट का उसका जो लॉ होती है वो पारित हो जाती है और इस तरह से गवर्नमेंट की एक गजट पत्र होता है। उस गजट पत्र में कुछ भी नया नियम पारित होता है उसको वहाँ पर प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। द गजट इज सेंड टू ऑफिसर लाइक द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो जो गैजेट होता है वो सारे ऑफिसर्स को भेज दिया जाता है, जैसे उस ज़िले का मजिस्ट्रेट होते हैं उनके लिए। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट एवरी लेबर्स गेट द इंक्रीज वेज डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जितना पर डे का वेजेस डिसाइड किया है वो यहाँ पर जो गैजेट में पारित हुआ वो सभी लोगों को प्रॉपर सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना पर डे का वेजेस डिसाइड किया गया है वैसे लेबर्स को मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देख रेख करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, तो उन्हें भेज दिया जाता है। दिस इज़ हाउ लॉ आर मेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून को बनाए जाते हैं। फर्स्ट बिल और प्रपोजल इज़ प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बिल्स रहते हैं या फिर जो भी प्रपोजल रहता है उसको प्रेजेंट किया जाता है। द बिल इज़ देन डिस्कस इन डिटेल बाय एमएलएस। सारे एमएलएस को द्वारा बिल को एकदम डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सम चेंजेस मे बी मेड इन सम ऑफ इट्स पॉइंट। कुछ पॉइंट अगर चेंजेस की आवश्यकता होती है तो चेंज किया जाता है। The bill is passed only if more than half the MLAs present in the legislative assembly vote for it। अगर legislative assembly में जितने भी MLAs हैं उस MLAs में से आधे भी वोट अगर उसको मिल जाता है तो जो बिल है वो पास कर दिया जाता है इस तरह से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, किस तरह से कानून बनाया जाता है। एज वी नोट दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली laws like law and order, situation and education etc are prepared। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से कानून वगैरह बनाया जाता है एजुकेशन के लिए और कैसे सारी चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है। बिफोर मेकिंग इट अ लॉ अ बिल इज़ प्रपोज्ड ऑन द प्रपोज्ड सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट का रहता है उसे प्रपोज किया जाता है, पहले पेश किया जाता है। देन द लॉ इज़ प्रपोज्ड एंड इट इज़ पुट ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और सारे उसके कानून वगैरह होते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाता है। एंड देन देयर इज़ थ्रू डिस्कस ऑन इट। सारी चीज़ों को उसका डिस्कस किया जाता है। इफ़ द बिल नीड सम चेंज देन द चेंज आर मेड इट इन द बिल। सो अगर बिल में कुछ चेंज करने की आवश्यकता होती है तो उसे चेंज किया जाता है। इफ़ मोर देन 50% ऑफ MLAs आर इन फेवर ऑफ द बिल देन ओनली द बिल इज़ पास। सो इस तरह से अगर 50% MLAs अगर उस बिल के सपोर्ट में है तो उस तरह से वो जो कानून है वो पास हो जाता है और नेक्स्ट वो कार्य में आरंभ हो जाता है। मिनिमम वेजेस लॉ इज़ नॉट फाउंड। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है कि जहाँ पर ये गोपालपुर में प्रत्येक मज़दूरों को कितना मजदूरी मिलना चाहिए वो सब दिया गया था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। द पीपल ऑफ गोपालपुरा वेर हैप्पी विद द न्यू लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। सो पहले से डिसाइड था कि इतना मिलेगा ऐसे करके, तो सभी लोग बहुत हैप्पी थे कि अब हमें कुछ ज़्यादा मजदूरी मिलेगा ऐसे करके। द कंस्ट्रक्शन वर्कर न्यू दे वुड नाउ गेट डेली वेजेस एट द इंक्रीज्ड रेट ऑफ 70 रुपीज़ पर डे। सो लोगों को पता था कि हमें 70 रुपये पर दिन के हिसाब से अब मजदूरी मिलेगा। सम डेज लेटर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिगन एट द खारिया। तो खारिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। लेबर्स वेयर हायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सो वहाँ पर लेबर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया गया। सेवरल वुमेन ऑल्सो हायर। तो वहाँ पर कुछ महिलाएं भी काम करने गई हुई थी। बट दे वेयर पेड ओनली 40 रुपीज़ पर डे। तो परंतु उनकी जो सैलरी थी उसे इंक्रीज सैलरी में नहीं दे करके, पेमेंट ना दे करके 40 रुपये पर दिन पर डे के हिसाब से दिया जा रहा था। दे लेज कंप्लेन विद द लोकल ऑफिसर एंड द कलेक्टर। तो इन्होंने कलेक्टर से, लोकल ऑफिसर से कंप्लेन किया। द कलेक्टर आस्क द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो कलेक्टर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये कहा ऑफ द पंचायत इन इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड इंश्योर दैट द करेक्ट वेजेस
वेर गिवन। तो यहाँ पर जो सैलरी डिसाइड किया गया था वो पर डे का जो मजदूरी था वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कलेक्टर बोला जाता है कि आप पंचायत का कि आप इसे जांच पड़ताल कीजिए। When the पंचायत CEO found that the laborers were being underpaid, वहाँ पर देखा गया कि CEO ने जब जांच पड़ताल किया तो वहाँ पर लेबर लोगों को अंडरपेड किया जाता था, मतलब जितना मजदूरी डिसाइड किया गया था उससे कम पेमेंट किया जाता था। He reprimanded the collector and reprimanded the contractor and order him to pay the correct wages। सो उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको सही वेजेस देना है ऐसे करके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिंग द लॉ, कैसे लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मुलेटेड द लॉ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं लॉ कानून का निर्माण करते हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू इंश्योर दैट द लॉ आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पर जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनका उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है कि जो भी लॉ बनाया गया है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फॉर दिस द कैबिनेट टेक्स द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ लाइक द कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस, पटवारी एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट जो होते हैं कैबिनेट्स में जितने भी गवर्नमेंट होते हैं ऑफिसर्स, ये लोग जैसे कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस, पटवारी, ये सभी द सैलरी ऑफ दिस ऑफिसर्स आर पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इन सभी लोगों को सैलरी जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो दे हैव टू ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो इन्हें क्या करना होता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन करना होता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है और आपको प्लेलिस्ट में क्लास 7th का SST का सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।